महाभारत के कृपाचार्य की कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। महाभारत में कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य ने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से भाग लिया था। कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। इस तरह कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य जीवित बच गए थे क्योंकि उनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ था। आइए जानते हैं कृपाचार्य के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पौत्र और सरदवान के पुत्र थे। कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था जो एक देव कन्या थी। कथा मिलती है कि गौतम ऋषि के पुत्र सरदवान काफी शक्तिशाली और धनुर्विद्या में निष्पात थे, जिससे इंद्र को खतरा महसूस होने लगा था। इसलिए उसने सरदवान की तपस्या भंग करने के लिए नामपदी नामक स्वर्ग की देव कन्या को भेजा था। देवकन्या नामपदी के सौंदर्य को देखकर सरदवान इतना ज्यादा काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर गिर पड़ा। बताया जाता है कि वीर्य गिरने से वह सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपि नामक कन्या का जन्म हुआ। सरदवान और नामपदी ने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में उन बच्चों पर महाराज शांतनु की नजर पड़ी, तब उन्होंने उन बच्चों पर कृपा करके उन दोनों का पालन पोषण किया। इस कारण इनके नाम कृप तथा कृपि पड़ गए। कृपाचार्य ने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से भाग लिया था। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और भीष्म पितामह ये चारों कौरवों के पक्ष में भयंकर योद्धा थे। उन सभी ने अपने युद्ध कौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। महाभारत युद्ध में 18 योद्धा जीवित बच गए थे। कृपाचार्य भी उनमें से एक थे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बाद उन्हें ही सेनापति बनाया गया था। कृपाचार्य की बहन का नाम कृपि था, जिसका विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। इस तरह कृपाचार्य रिश्ते में अश्वत्थामा के मामा श्री थे। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में छल से हत्या कर दी थी, जिससे क्रोधित होकर कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने मिलकर महाभारत युद्ध में कोहराम मचा दिया था। महाभारत के कृपाचार्य भी अपने पिता सरदवान की तरह ही धनुर्विद्या में निपुण थे। भीष्म पितामह ने पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए इन्हीं कृपाचार्य को नियुक्त किया था और वे कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों के पक्ष में थे और युद्ध में कौरवों के नाश हो जाने और दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा सभी अलग अलग हो गए थे। बाद में कृपाचार्य ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में कर्ण के मारे जाने के बाद कृपाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने पांडवों के साथ जो अन्याय किए थे उसे याद कर उसे लगा कि पांडव उन अन्यायपूर्ण कार्यों को न तो भूल सकते हैं और न ही वे मुझे क्षमा करेंगे। अब युद्ध में मारे जाने के अतिरिक्त कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृपाचार्य के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ था। अपने पिता द्रोणाचार्य और मित्र दुर्योधन के छल से मारे जाने से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों के शिविर में जाकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था। इस बारे में गांधारी ने कृपाचार्य से कहा था कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उस पाप के भागीदार आप भी हैं, क्योंकि आप चाहते तो उसे ऐसा करने से मना कर सकते थे, लेकिन आपने अश्वत्थामा का साथ दिया। आप हमारे कुल गुरु हैं और आपको धर्म और अधर्म की अच्छी समझ है, फिर भी आपने यह पाप क्यों होने दिया। कृपाचार्य को गांधारी की बात सुनकर पछतावा भी हुआ था। शास्त्रों में 8 लोगों को चिरंजीवी या अमर बताया गया है। वे हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय। इन्हीं में से एक कृपाचार्य भी हैं। ऐसी मान्यता है कि कृपाचार्य आज भी जीवित हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।